रायपुर केवल एक राजधानी नहीं है, यह वह भूमि है जहां आस्था, साधना और संघर्ष एक साथ सांस लिया करते हैं। महादेव घाट की धारा हो या बूढ़ा तालाब का मौन, डोंगरगढ़ की पहाड़ियों में गूंजती है श्रद्धा। छत्तीसगढ़ की यह धरती हमेशा से साधकों को स्वीकार करती आई है। इसी आध्यात्मिक प्रवाह में 1 फरवरी को रायपुर आ रहे हैं सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद जी, जिनका नाम किसी प्रचार से नहीं बल्कि तप और मौन से पहचाना जाता है। यह आगमन किसी कार्यक्रम की सूचना नहीं बल्कि एक साधना परंपरा का शहर में प्रवेश है। मोहित सरावगी, जो कि आयोजन कमेटी के सदस्य हैं, उनके शब्दों में सूचना से ज्यादा अनुभव का विश्वास झलकता है। वे बताते हैं कि 1 फरवरी को सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद जी महाराज रायपुर आ रहे हैं और यह आगमन किसी आयोजन या प्रचार का हिस्सा नहीं बल्कि 40 दिनों की कठोर भूमि साधना के बाद का तपस्वी क्षण है। सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद जी महाराज एक लंबी भूगर्भ साधना के बाद में सीधा रायपुर छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे पधार रहे हैं। 1 फरवरी को अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम जेल रोड में उनके महा आशीर्वाद का कार्यक्रम है। शाम को 4:30 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। कार्यक्रम के पहले हाई टी की व्यवस्था है। कार्यक्रम के पश्चात भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। कार्यक्रम के दौरान गुरुदेव के द्वारा अभिमंत्रित रुद्राक्ष समस्त उपस्थित श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा और गुरुदेव की साधना और तपस्या का फल वहां पे उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं को गुरुदेव महा आशीर्वाद के रूप में वितरित करेंगे। मोहित के अनुसार गुरुवानंद जी देवराहा बाबा के परंपरा के साधक हैं, दत्तकपुत्र सदृश हैं। यह रिश्ता शब्दों का नहीं, साधना की निरंतरता का है। देवराहा बाबा की तरह ही गुरुवानंद जी भी 40-40 दिनों तक भूमि के अंदर बैठकर साधना किया करते हैं, बिना सुविधा, बिना किसी दिखावे के। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद जी, जिनकी 7 कुंडलिनी जागृत है, और ऐसे विरले ही संत इस धरती में हैं जो अनेकों सिद्धियों को अपनी साधनाओं की शक्ति से उन्होंने साधा है और किसी भी श्रद्धालु को के दर्शन मात्र से श्रद्धालु का भाग्य न केवल बदलता है बल्कि बनता भी है। गुरुदेव का आगमन 31 जनवरी को होगा। 31 जनवरी को गुरुदेव का आगमन होगा और 1 फरवरी को गुरुदेव का महा आशीर्वाद का कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में होगा। मोहित यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस बार भी गुरुवानंद जी साधना पूर्ण करने के बाद सीधे रायपुर आएंगे और प्रथम जल ग्रहण अपने शिष्यों के साथ उनके यहां करेंगे। अभी जो गुरुदेव रायपुर की पावन धरा में पधार रहे हैं वो लगभग 38 दिनों की भूगर्भ साधना, भूमि के अंदर की साधना के बाद में पधार रहे हैं और साधना के बाद में गुरुदेव यहाँ आके यहाँ के श्रद्धालुओं से ही प्रथम जल ग्रहण करेंगे और उसके बाद वहां उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं को अपनी इस महातपस्या का आशीर्वाद, महा आशीर्वाद कार्यक्रम के स्वरूप प्रदान करेंगे। यह कोई रस्म नहीं है बल्कि गुरु शिष्य परंपरा की गहरी साधना है, जहां गुरु तप के बाद शिष्य की चेतना से पुनः जुड़ना चाहता है। तो ऐसे सिद्ध गुरुवर अपनी रायपुर की पावन धरा पे पधार रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से देख रहे समस्त श्रद्धालुओं से मेरा अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में गुरुदेव के सानिध्य का लाभ लें। रायपुर के आध्यात्मिक परिदृश्य के लिए यह आगमन एक विराम है, भीड़ से हटकर, शोर से दूर, अपने भीतर झांकने का अवसर। मोहित सरावगी की बातों में मुझे उत्साह नहीं, गंभीरता दिखाई दी। वो किसी चमत्कार की घोषणा नहीं कर रहे थे, वे बस यह संकेत दे रहे हैं कि 1 फरवरी को रायपुर में एक साधक आ रहा है और उसके साथ तप की परंपरा है। आप भी उस साधक के तप की ऊर्जा अपने अंदर प्रवाहित करा सकते हैं, समाहित करा सकते हैं। 1 फरवरी की शाम 5 बजे अटल बिहारी वाजपेयी सभागार गृह मेडिकल कॉलेज रायपुर पधार करके।